नमस्ते एटीबी टैरोट कैप्रिकॉर्नियो आप सभी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। आज मैं आपके लिए एक ऐसे समय की बात करूंगी जब आपके मन के अंदर एक भरी हुआ संकोच से भरा हुआ एहसास है। मैं देखती हूँ कि आपकी चिंताएं आपको घेरे हुई हैं। आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य या फिर रिश्तों की उलझन, इन सभी बातों ने आपके विचारों को एक गहरा संघर्ष दिया है। कैप्रिकॉर्नियो, आप एक ऐसे राशि हैं जो गंभीरता और आध्यात्मिक गहराई से जानी जाती है। फिर भी आज आप प्रकट रूप से व्याकुल दिख रहे हैं। आइए हम जानें कि किस मूल कारण से यह उद्वेग आपके जीवन में आया है। पहली बात, व्यापार या साझेदारी की। कोई व्यक्ति आपके सामने कोई साथ देने का, कोई नया कारोबार शुरू करने का विकल्प लेकर आया है। बाहर से तो ये एक अति उत्तम अवसर दिखता है, एक समृद्धि का मार्ग दिखता है। आपको उस व्यक्ति पर विश्वास भी हो रहा है और आप इसमें हाथ डालने को तैयार भी हैं। परंतु ब्रह्मांड की सत्ता आपको एक सावधानी का संदेश दे रही है। ये सावधानी का अर्थ है उस व्यक्ति के चरित्र, उसके भीतर छिपे हुए इरादे, इन सब की गहराई से जांच करें। क्योंकि शुरुआत में तो सब कुछ शांत और लाभदायक दिखेगा, पर समय आने पर आपको पता चल सकता है कि वो व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं है। वो धोखा दे सकता है, व्यापार में आपका हक मार सकता है या फिर अचानक गायब हो सकता है। इसलिए कैप्रिकॉर्नियो, अपनी दृष्टि को तेज करें। साझेदारी में सिर्फ विश्वास ही काफ़ी नहीं होता, विवेक भी उतना ही आवश्यक होता है। किसी भी नए मार्ग पर कदम रखने से पहले उस राह के हर मोड़ को समझने का प्रयास करें। आपकी आध्यात्मिक चेतना आपको इस ओर इसलिए इतना कठोर संदेश दे रही है ताकि आप भविष्य की किसी भी विपत्ति से बच सकें। अब बात करते हैं परिवार की। मेरे दृष्टिपात से प्रकट होता है कि आप किसी परिवार के सदस्य से बहुत चिंतित हैं। किसी ने आपसे कोई झूठ कहा है और वो झूठ अब सामने आने वाला है। कुछ छुपा हुआ, कुछ आपकी आँखों से ओझल रहा, वह प्रकाश में आएगा। मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं और आप एक के शब्दों पर ज़्यादा विश्वास करते रहे हैं, दूसरे के अनुभवों को अनादर करते रहे। पर सत्य एक दिन प्रकट होकर रहेगा और आपको एहसास होगा कि आपने गलत आदमी पर विश्वास किया था। ये किसी भी रिश्ते के साथ हो सकता है, भाई-बहन, माँ-बाप, भंजे-भतीजे, कोई भी। इस सत्या के प्रकट होने पर आपको दुःख तो होगा, ये स्वाभाविक है। पर कैप्रिकॉर्नियो, आपके अंदर जो करुणा का, सहनशीलता का, समझदारी का सागर है, वही आपको इस घटनक से उभरने में सहायक होगा। आप किसी की आत्मा को पहचानने की क्षमता रखते हैं। आप समझ जाएँगे कि क्यों किसी ने ऐसा किया और उसकी पीड़ा को महसूस कर सकेंगे। इस गहराई से मिली समझ आपको उस व्यक्ति से माफ़ी माँगने, जो आपके विश्वास के कारण अन्याय सहा है, की प्रेरणा देगी। कुछ कैप्रिकॉर्नियो ऐसे भी हैं, जिन्हें किसी विशिष्ट परिवार के सदस्य की धोखेबाज़ी का पता चलेगा और वो इस बात से खुश भी होंगे, क्योंकि वो व्यक्ति विश्वासी नहीं, बल्कि विषैला था। उसका आपके जीवन से दूर होना ही श्रेयस्कर होगा। ये सत्य आपको एक नई शुरुआत, एक शुद्ध माहौल की ओर ले जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रेम और संबंधों की। कुछ आप में से ऐसे हैं जो एक नए रिश्ते की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, पर अपने पिछले अनुभवों से मिले ज़ख्म आपकी हिम्मत को कमज़ोर कर रहे हैं। आप डर रहे हैं, फिर से दर्द ना हो, फिर से विश्वास ना टूटे। पर मेरी प्रिय कैप्रिकॉर्नियो, आध्यात्मिक सत्ता आपको संदेश दे रही है कि ये नया आदमी आपके जीवन में किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। ब्रह्मांड आपकी रक्षा कर रहा है, आपको नए पन्ने खुलने के लिए प्रेरित कर रहा है। आपको बस इतना करना है कि पिछले दर्द, पिछली यादें, उन सबको पिछले जन्म की तरह विदा कह देना है। उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। और कुछ आप ऐसे हैं जो किसी सत में बंधे हैं, विवाहित हैं या साथ रह रहे हैं और विच्छेद के विचार मन में ले रहे हैं। मेरे दृष्टिपात में कई बार दोनों ही तरफ से इस फैसले को लेकर हिम्मत की कमी दिखती है। कुछ संबंधों में विषैलापन आ चुका है तो वहाँ विच्छेद एक आवश्यक चिकित्सा है। पर कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जहाँ प्रेम, श्रृंगार भाव, वो उत्साह धीरे-धीरे मिट गया है और सिर्फ एक गहरी मित्रता शेष रह गई है। ऐसे में क्या करना है, ये फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। आप दोनों ही इस बात को छेड़ने से, इस पर खुलकर बात करने से डरते हैं। पर कैप्रिकॉर्नियो, सत्यता ये है कि जब एक रिश्ता अपनी पूरी ऊर्जा खो चुका है, तो उसे निभाने का अर्थ है खुद को और दूसरे को एक बंधन में बांधना।
सच्चाई से सामने आना, खुलकर बात करना और एक नया सच्चा समझौता ढूँढना ही एकमात्र उपाय है। अब मैं आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आई हूँ, जो आपके कुल देवता या देवी की ओर से आया है। ये संदेश एक ऐसे कैप्रिकॉर्नियो के लिए है, जिसके मन में अपने ही किसी संतान के प्रति एक गहरी खिंचाव, एक तेज़ दर्द भरी हुई है। मैं 2 स्त्री शक्तियों के बीच एक बड़े समय से चले आ रहे विवाद को देखती हूँ। ये माँ-बेटी हो सकती हैं या फिर कोई और रिश्ता जहाँ 2 महिलाओं के बीच ये दूरी है। पर ये सिर्फ़ स्त्रियों तक सीमित नहीं, कोई भी माँ-बाप और उनकी संतान के बीच का ये गंभीर अलगाव हो सकता है। एक ऐसा विवाद जिसने एक कराह विपक्ष पैदा कर दिया है, जिससे आपका मन भारी हो रहा है। आध्यात्मिक जगत से आया है कि अब समय आ गया है बैठकर बात करने का, इस गंध को सुलझाने का। ये काम शीघ्र होना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मांड जब ऐसे संदेश लेकर आता है, तो उसका अर्थ है कि यही समय है कुछ सुधार करने का। आने वाले कल में शायद ये अवसर ना बचे। परिवार के झगड़ों की यादें बहुत लंबे समय तक जाती हैं, पर उन्हें सुलझाकर एक नई शुरुआत की जा सकती है। इसलिए उस व्यक्ति से संपर्क करें, अपने मन की बात करें और एक नए शांतिपूर्ण संबंध की नींव रखें। कैप्रिकॉर्नियो, आपका सफ़र हमेशा से ही साहस और दृढ़ निश्चय से भरा रहा है। आप ज़िंदगी की ऊँचाइयों को छूने का सपना देखते हैं और अपनी मेहनत से उसे हकीकत भी बनाते हैं। पर इस सफ़र में कभी-कभी आप अपने ही एहसासों के भार ताले दबा से जाते हैं। आज जो चिंता आपको घेरे हुई है, वो आपकी संस्कृति का, आपकी ज़िम्मेदारियों का ही तो एक हिस्सा है। आप सब कुछ बेहतर, सुरक्षित और नियोजित चाहते हैं, पर ब्रह्मांड का नियम है कि कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। उन्हें बस प्रेरणा से, विश्वास से और प्रेम से स्वीकार करना है। आपकी आत्मा एक पहाड़ी बकरी की तरह मजबूत है, जो सबसे ऊँचाई पर चढ़कर भी अपने आसपास की सुंदरता को नहीं भूलती। आज इस पल में थम कर साँस लें। अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानिए जो आपको हर संकट से पार करा सकती है। वो व्यक्ति जो आपको धोखा दे रहा है, वो रिश्ता जो ख़त्म हो रहा है, वो पारिवारिक उलझन, ये सब ज़िंदगी के मार्ग पर आने वाले मोड़ हैं, मंज़िल नहीं। आपकी मंज़िल तो उस अनंत आकाश की तरह विस्तृत है, जहाँ आपकी मेहनत और आपका सट आपको ले जाएगा। अपने आप पर, अपने फ़ैसलों पर और अपने इस विश्वास पर कि प्रत्येक कठिनाई आपको मजबूत बनाने आई है, दृढ़ रहिए। आपके आस-पास की आध्यात्मिक शक्तियाँ आपकी रक्षा कर रही हैं, बस आपको उनकी आवाज़ सुनने की, उनके निर्देशों को पहचानने की ज़रूरत है। अपने मन को शांत करें और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि हर सुंदर कल आपका इंतज़ार कर रहा है।